नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टीजीटी 8 में प्रीवियस ईयर पेपर को। यह पेपर आपका 9 मार्च 2019 को हुआ था और उसी पेपर को आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम आपको सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं टीजीटी 8 के सारे पेपर को सॉल्व करवाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी है के.एस. कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर सी है बलवीर सिंह कट्ट और ऑप्शन नंबर डी है जनक झनकार नरझरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के.एस. कुलकर्णी। देखिएगा, के.एस. कुलकर्णी की जो सृजन प्रक्रिया रही है वो अत्यंत सरल रही है। सरल तथा दैनिक जीवन को ही इन्होंने अपनी कला का विषय बनाया है। एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं श्रेष्ठ भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार तथा छापा चित्रकार, तीनों जो गुण पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? के.एस. कुलकर्णी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है के.जी. सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी है विवान सुंदरम, ऑप्शन नंबर सी है जे स्वामीनाथन और ऑप्शन नंबर डी है मिथु सेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवान सुंदरम। देखिएगा, विवान सुंदरम ने लगातार प्रदर्शनियां की हैं, लेकिन हर बार वो अपनी प्रदर्शनी में किस तरीके से आते हैं? नई धारणा को लेकर सामने आते हैं। कौन? विवान सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। ऑप्शन नंबर ए है अकबर पदम सिंह, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण खन्ना, ऑप्शन नंबर सी है अंजू डोडिया और ऑप्शन नंबर डी है विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनोद बिहारी मुखर्जी। देखिएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्र में भी क्या की है? ख्याति प्राप्त की है। इसके अलावा इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में ऐसे ऐसे प्रसंग और विषय हैं जिनमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियां दर्शित हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ब्रेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? ऑप्शन नंबर ए है छाप, ऑप्शन नंबर बी है मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है बांस चित्र और ऑप्शन नंबर डी है दृश्य चित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृश्य चित्र। देखिएगा, ब्रेश्वर सेन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1897 को कोलकाता में हुआ था और अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 10 सितंबर 1974 को हुई थी। अगर इनकी कला की शिक्षा की बात करें तो इनकी कला की जो शिक्षा हुई थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। ब्रेश्वर ब्रेश्वर दास को बाज शैली क्या कहा जाता है? कलाकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी। इनका जन्म जर्मनी में 1880 ईस्वी में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1938 में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैक्स अर्नस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें ब्रक, ठीक है, विरक कला होती है, एक विरक कला आंदोलन का सूत्रपात भी कहा जाता है। किसे? मैक्स अर्नस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियोरो डेला फ्रांसेस्का रिक्त स्थान का एक इटालियन चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था? ऑप्शन नंबर ए है गौथिक काल, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर सी है मध्य युगीन काल और ऑप्शन नंबर डी है रोकोका काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक पुनर्जागरण। देखिएगा, प्योरा डेला फ्रांसेस्का को प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का क्या कहा जाता है? एक इटालियन चित्रकार था। यह 15वीं शताब्दी के अंत का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकार था। किस शताब्दी का? 15वीं शताब्दी के अंत का। जब 15वीं शताब्दी के जब अंत हो रहा था उसी समय ये सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुर्गी के साथ एक संताल महिला किस कलाकार का चित्र है? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है जमिनी राय, ऑप्शन नंबर सी है राम किंकर बैज और ऑप्शन नंबर डी है राम कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए है सतपुड़ा की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी है विंध्याचल की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी है गंधमर्दन की पहाड़ियों में और ऑप्शन नंबर डी है छोटा नागपुर पठार में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
विंध्याचल की पहाड़ियों में। देखिएगा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भारत के मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के कहाँ पर, रायसेन जिले में स्थित है, और एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। कैसा है, पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है, और यह आदि मानव द्वारा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल सरायों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा, विंध्याचल पर्वत अगर की बात करें तो वैसे भी कहाँ पर है ये विंध्याचल पर्वत, एमपी में पाया जाता है, ठीक, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उदयगिरी, ऑप्शन नंबर बी है अमर गुफा, ऑप्शन नंबर सी है बसाना जहार, ऑप्शन नंबर डी है बोल्टाल्डा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए, उदयगिरी। क्या हो जाएगा, उदयगिरी। देखिएगा गुप्त काल में विष्णु के 12 अवतार की मूर्तियां का निर्माण किया गया था, ठीक है, और उदयगिरी से इस काल की बनी हुई एक विशाल 12 प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कहाँ से, उदयगिरी से। ये तीनों हैं उस काल की, परंतु कौन सी नहीं है, नहीं पूछा गया, हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, उदयगिरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बनारस, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। देखिए भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है, और यह संग्रहालय वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। ठीक है, और जिसकी स्थापना किसने की थी, 1920 ईस्वी में राय कृष्ण दास ने की थी। किसकी, भारत कला भवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, नाचती हुई नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है मोटेरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। देखिए अगर मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। देखिएगा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में कई विश्व स्तर की क्या मिली है, मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से पाषाण से निर्मित 11 मूर्तियां मोहनजोदड़ो में एवं 2 मूर्तियां हड़प्पा से पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थान जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मानव आकृति, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर सी है हाथी, ऑप्शन नंबर डी है नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। देखिएगा जोगीमारा की गुफा कहाँ पर स्थित है, एमपी की सिरगुजा रियासत, ठीक है, जो सियागुजा रियासन के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, यह गुफा अमरनाथ, किसमें, यह गुफा अमरनाथ नामक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। अमरकंटक आपने नाम सुना है ना, एमपी में है, तो उसी तरफ एक नाम पड़ता है अमरनाथ नामक। ठीक है, वहीं पर नाम है, वहीं पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर यह स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब, पुष्प आदि अंकन श्वेत, लाल एवं काले रंग से किया गया है। ठीक है, गुफाओं में चित्रों का जो उल्लेख किया गया है, किन किन का, पशु पक्षी का किया गया है, स्त्री पुरुष का किया गया है, मकानों का उल्लेख किया गया है, तालाब का उल्लेख किया गया है, तो इन सभी का उल्लेख किया गया है कहाँ पर, जोगीमारा गुफा में। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अजंता की। देखिए अजंता हो गया, इसके अलावा अगर अजंता की बात करें, ठीक है, और इसके अलावा आप अगर प्राचीन भारत की बात करेंगे, यहाँ से जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और यहाँ से जो चित्रकला पाई गई, तो यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अधिकतर जो कलाएं पूछी जाती हैं मध्य प्रदेश से पूछी जाती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकतर गुफाएं प्राप्त हुई हैं प्राचीन काल से। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। ऑप्शन नंबर ए है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है रामायण, और ऑप्शन नंबर डी है बौद्ध जातक कहानियाँ। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध जातक कहानियाँ। देखिएगा अजंता की गुफाओं में कि अगर हम लोग बात करें तो भित्ति चित्र में जातक कथाओं एवं बुद्ध से संबंधित प्रसंगों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हंस दमयंती। ठीक है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है KCM पाड़ीकर, ऑप्शन नंबर बी है के हैब्बार जी, ऑप्शन नंबर सी है MF हुसैन जी, और ऑप्शन नंबर डी है राजा रवि वर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, हंस दमयंती सरीखे राजा रवि वर्मा के चित्र भारतीय कला के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। किसके, राजा रवि वर्मा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कैलाश मंदिर के एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। ऑप्शन नंबर ए है
देवी काली, ऑप्शन नंबर बी है सचित्र कल्पसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धिस्ट जातक, और ऑप्शन नंबर डी है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। देखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा वास्तुकला के सुप्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो गया है, ठीक है, जहां बौद्ध शैली के वास्तु का पूर्ण उत्कर्ष हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है केरल, और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। देखिएगा, वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित बातापी या बादामी जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल की बात करें तो चालुक्य राजवंश की क्या रही है, वो राजधानी रही है। ठीक है, चालुक्य शासक प्रारंभ में किस मत के थे? वैष्णव मत के थे, जो अपने पाषाण शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए है केरल में, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु में, और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ठीक है, सित्तनवासल की अगर गुफाओं की बात करें तो यह गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तांजोर जिले के अंतर्गत पचकोटाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल में स्थित है। एक जगह है सित्तनवासल, ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत। ठीक है, तंजौर आपको याद रखना, तंजौर जिला कई बार कई क्वेश्चनों में पूछा गया है। ठीक है, अगर इस पेपर की बात करें, इसके पहले भी जितने पेपर हुए हैं तो कई बार पूछे गए हैं सित्तनवासल गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है दीप्तेश घोष, ऑप्शन नंबर बी है हेमराज, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी है अवधेश मिश्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधेश मिश्र। देखिए, अवधेश मिश्र की अगर हम बात करें तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिनका जन्म 1970 ईस्वी में फैजाबाद जिला में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर बी है कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर सी है बादामी, और ऑप्शन नंबर डी है हम्पी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। देखिएगा, भारतीय वास्तु और मूर्तिकला के विकास में दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आपको भी पता है, क्योंकि पल्लव शासकों की अगर हम लोग बात करें तो जिनकी जो राजधानी रही है वो कांची, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है। ठीक है, पल्लव शासकों के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह तथा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। क्या रहा है? कांचीपुरम रहा है, जिसे कांची भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वास्तु चित्रों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बद्रीनाथ आर्य, ऑप्शन नंबर बी है सुधीर खास्तगीर, ऑप्शन नंबर सी है बीरेश्वर सेन, और ऑप्शन नंबर डी है मदन लाल नागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ आर्य। देखिए, बद्रीनाथ आर्य की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बद्रीनाथ आर्य ने कला की शिक्षा राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मांडू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। श्याम बेनेगल है, ऑप्शन नंबर ए है फिल्म निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी है गायक, ऑप्शन नंबर सी है नर्तक, ऑप्शन नंबर डी है कवि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्देशक। देखिएगा, श्याम बेनेगल हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध निर्देशक रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। ऑप्शन नंबर ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर बी है असित कुमार हालदार, ऑप्शन नंबर सी है विनोद बिहारी मुखर्जी, और ऑप्शन नंबर डी है KC M पाणिकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KC M पाणिकर। देखिएगा, सन 1960 ईस्वी में मद्रास के कलाकार पूरे उत्साह और शक्ति के साथ नई शैली से कार्य कर रहे थे। ठीक है, नई शैली के कार्य कर रहे थे, उसी समय इनका जन्म होता है किसका? KC पाणिकर का। ठीक है, उसी में उभर के आते हैं ये एक नए कलाकार के रूप में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 है। बम्बई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वयं शिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है
ए रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर बी है गणेश पायन, ऑप्शन नंबर सी है सुधीर पटवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा खन्ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधीर पटवर्धन। ठीक, क्या हो जाएगा सुधीर पटवर्धन हो जाएगा। देखिए सुधीर पटवर्धन की अगर बात करें तो यह लंबे समय से मुंबई के पास ठाणे में रहते हुए अपनी कला में आम लोगों और उनकी जगहों को पेंट कर रहे थे। ठीक है, और सुदूर की दुनिया मुंबई की रेलगाड़ियां, सस्ते रेस्टोरेंट, बनती इमारतों, भीड़ भरे इलाकों, नुक्कड़ नाटकों की दुनिया है एक तरीके से देखा जाए। किसकी? सुधीर पटवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रणीता। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण खन्ना, ऑप्शन नंबर बी है सुधीर पटवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है के.जी. सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी है गणेश पायन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, देखिए अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में केरल के पालघाट में हुआ था। ठीक है, यह एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। के.जी. कई विधाओं के क्या थे? कलाकार थे। वे चित्रकार हैं, मूर्ति शिल्पी हैं, म्यूरलिस्ट हैं, प्रिंट मेकर हैं। सभी खूबियाँ थी किसमें थी? के.जी. के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पटाखों की आवाज़ सुन रहे हैं क्योंकि दीपावली का टाइम चल रहा है और जिसके फटाखे बच चुके हैं वो अपने फटाखे चला रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर बी है अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलाल शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल नागर। देखिए अमृतलाल नागर की अगर हम बात करें तो यह हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, इनको भारत सरकार ने 1981 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है के.जी. सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर बी है सुदर्शन शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी है माधवी पारेख और ऑप्शन नंबर डी है नीलमा शेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलमा शेख। ठीक है, देखिए नीलमा शेख की अगर हम बात करें तो इनकी कला की शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से हुई है। ये बड़ोदरा एवं दिल्ली दोनों स्थानों पर चित्रण कर जारी रखी हैं। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया बेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला अत्यंत प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिक्त स्थान के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या सम्मुख के रूप में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारितोष सेन, ऑप्शन नंबर बी है गुलाम मोहम्मद शेख, ऑप्शन नंबर सी है ए रामचंद्रन और ऑप्शन नंबर डी है FN सूजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए रामचंद्रन। देखिए ए रामचंद्रन की अगर बात करें इनका पूरा नाम अच्युतन रामचंद्रन नायर है और इनका जन्म 1935 ईस्वी में केरल में हुआ था। ठीक है, इनकी कला की अगर बात करें तो इनका कला का डिप्लोमा शांति निकेतन से प्राप्त किया था। ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने अधिकांशतः बड़े आकार के कैनवास पर ही कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और इसके आगे 30 के बाद कल पर हम आपको मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हम क्रम बाई क्रम तरीके से कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ियुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है के हैब्बार, ऑप्शन नंबर बी है अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर सी है विवान सुंदरम, ऑप्शन नंबर डी है ए रामचंद्रन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवान चंद्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? विवान चंद्रम हो जाएगा। विवान चंद्रम के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि 1943 ईस्वी में शिमला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है S.H. रजा, ऑप्शन नंबर बी है J. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी है तैयब मेहता और ऑप्शन नंबर डी है ए रामचंद्रम। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए S.H. रजा। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद आगे 30 क्वेश्चन का आगे हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा जिससे और मेरे साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।